हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी और बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी पर आप आखिरी बार भगवान विष्णु जी की जागृत अवस्था में पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको धन धान्य का लाभ होता है। तो देवशयनी एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है, जो कि इस साल 25 जुलाई को मनाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए, उपवास में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, क्या खाना शुभ होता है और क्या निषेध होता है और व्रत के नियम क्या हैं, यह सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वह कई तरीकों से रखा जाता है। पहले आता है निर्जल। कुछ लोग इस व्रत में ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं, इस तरह से इस व्रत को रखते हैं, लेकिन यह बहुत कठिन होता है, इसीलिए बहुत कम लोग ही इस व्रत को इस तरीके से रख पाते हैं। दूसरा होता है, कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ पानी पीकर इस व्रत को रखते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तीसरा आता है फलाहार व्रत। इस व्रत में आप कुछ खा पीकर इस व्रत को आप कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस व्रत को ऐसे ही करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे यहाँ भी फलाहार वाला व्रत ही करते हैं, कुछ खा पीकर ही व्रत करते हैं। व्रत में जो खाने योग्य चीजें हैं उन्हें खाकर आप व्रत को कर सकते हैं, लेकिन व्रत का नियम यह कहता है कि व्रत में आपको 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको समय समय पर खाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कि आप व्रत ना रखें, सिर्फ पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से भी आपको भगवान का आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप में आस्था है, आप व्रत करना चाहते हैं, तो आप समय समय पर खा पीकर भी व्रत रख सकते हैं। फलों का जूस या व्रत वाले सामान खाकर आप व्रत रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आता है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको दवाई लेनी है, तो जी हाँ, आप दवाई ले सकते हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आपको कष्ट देकर अपना व्रत करवाएं। क्योंकि जैसे कोई आपको जरूरी दवाई लेनी है, थायराइड की, बीपी की, फीवर की, शुगर की, तो आपको लेनी ही है, उसको लेकर ही आप व्रत कर सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। तो आइए जान लेते हैं कि आप व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप व्रत में क्या नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है चावल। एकादशी के व्रत में आपको चावल का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के अनाज का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि का सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह की दालों का सेवन आपको नहीं करना है, खासकर मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना है। चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं, तो भी आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के तामसिक भोजन को नहीं करना है। किसी भी तरह के नशे जैसे कि धूम्रपान, शराब, गुटखा आदि का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। बैंगन, मशरूम, कटहल, फली वाली सब्जियां जैसे कि सेम, मटर आदि का सेवन आपको नहीं करना है। पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक और खासकर लाल साग का प्रयोग आपको नहीं करना है। ज्यादा चाय कॉफी का सेवन भी आपको नहीं करना है। घर के बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन आपको करना है, सात्विक भोजन का ही सेवन आपको करना है। होटल के या ऑनलाइन भोजन का सेवन आपको नहीं करना है और न ही आपको पैकेट बंद चिप्स, नमकीन आदि का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। घर की बनी हुई आप शुद्ध आइसक्रीम का सेवन आप कर सकते हैं, बाजार की आइसक्रीम का सेवन आपको नहीं करना है। अब आइए जान लेते हैं कि आप व्रत में क्या खा सकते हैं। सबसे पहले आता है पानी। क्या आप व्रत में पानी पी सकते हैं? जी हाँ, इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं, पानी पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरा आता है नमक। तो इस व्रत में आपको साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आता है कि यह जो व्रत है यह 2 प्रकार से रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ मीठा खाते हैं और कुछ लोग इस व्रत में नमक भी खा लेते हैं। अगर आप सिर्फ मीठा व्रत कर रहे हैं, तो आपको सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप व्रत योग्य चीजें बनाएंगे वो मीठी होनी चाहिए या फीकी होनी चाहिए। और अगर आप नमकीन वाला व्रत कर रहे हैं, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत कर सकते हैं। अगला आता है फल।
तो इस व्रत में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, अनार, अंगूर, पपीता आदि का सेवन आप कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसीलिए आपको मौसमी फल यानी कि पानी वाले फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, इनका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप फलों का जूस का सेवन करना चाहते हैं तो वो भी घर पे अगर आप फलों का जूस निकाल सकते हैं तो उसका सेवन आप कर सकते हैं। पैकेट बंद जूस का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अगला आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, खीर आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अगला आता है ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, मखाना आदि का सेवन आप कर सकते हैं। मखाने को रोस्ट करके या मखाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। मखाना एक सुपर फूड है, जिससे आपको दिन भर में भूख नहीं लगेगी। नमकीन या मीठा, यह आप देख सकते हैं कि किस तरह का व्रत आप रख रहे हैं, वैसा ही आप खाना खा सकते हैं। अगला आता है साबूदाना। तो साबूदाने से नमकीन और मीठी चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। खीर, वड़ा, परांठा आदि बनाकर आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है व्रत के आटे। व्रत के आटे जैसे कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, व्रत के चावल आदि से कई तरह की चीजें बनाकर आप खा सकते हैं, जैसे पूरी, पकोड़ी, परांठा, हलवा आदि बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम है और साथ में बरसात भी हो रही है, तो इनमें अशुद्धियां भी हो सकती हैं, इसीलिए इनको अच्छी तरह से साफ करके तब इनका यूज करें। और कुट्टू जो होता है वो अगर आप साबुत कुट्टू लाकर घर पर पीस कर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मसालों की बात करें तो मसालों में आप जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, पुदीना, धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। और घर की पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च और धनिया का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाजार के पैकेट बंद मसालों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और इन मसालों के अलावा अन्य मेथी, राई आदि का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अगर बात करें सब्जी की, तो सब्जी में आप आलू खा सकते हैं। आलू का हलवा, आलू की सब्जी, चाट आदि बनाकर आप खा सकते हैं। टिक्की बनाकर आप खा सकते हैं। शकरकंद का हलवा या चाट बनाकर आप खा सकते हैं। अरबी की रसे वाली सब्जी, सूखी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। कद्दू का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। लौकी का हलवा, लौकी की खीर आदि बनाकर आप खा सकते हैं। जो भी आप खाना बनाएं वो शुद्ध देसी घी, मूंगफली के तेल या तिल के तेल में बनाएं। सरसों के तेल या रिफाइंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो यह थी जानकारी कि व्रत में आप क्या खा सकते हैं। और व्रत खोलने की बात करें तो द्वादशी के दिन आपको द्वादशी खत्म होने से पहले व्रत का पारण करना होता है। एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में ही किया जाता है। तो एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 26 जुलाई को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:22 तक। शुभ समय में पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगले दिन सुबह स्नान करके दोबारा भगवान जी की पूजा करें। उसके बाद दूध, तुलसी दल या चावल का सेवन करके आपको व्रत का पारण करना होता है। उससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कुछ न कुछ दान अवश्य करें। सफेद चीजों या पीली चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। आप छाया दान कर सकते हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, छाता, पंखे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गौ सेवा का भी काफी महत्व है, तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, गाय का दान भी कर सकते हैं। आप आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का व्रत इस तरीके से कर सकते हैं। और देवशयनी एकादशी के महत्वपूर्ण नियम जैसे कि फलाहार नियम, दान नियम और पारण नियम का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री राधे।